दृष्टि चारों ओर घुमाते रहो, कहीं से कोई भी ऐसा शत्रु हम पर आक्रमण न करे जिससे हमारी बल और सेना का अहित हो। इसलिए पल प्रतिपल सचेत हो। जाओ और आगे बढ़कर रक्षा करो हमारी इस बानर दल का। प्रभु, प्रभु, क्या हुआ? लंका की तरफ से कोई राक्षस प्रवेश कर रहा है। अच्छा? जी प्रभु। हनुमान जी, आज्ञा प्रभु। आप तो लंका से भलीभांति परिचित हैं। आप स्वयं देखिए कि वह कौन है। जो आज्ञा प्रभु। और ये इस समय यहां किस कारण आया है? हे प्रभु, लंका की ओर से आने वाले निशाचर से मैं भली भांति परिचित हूं। वो लंकेश का छोटा भाई विभीषण है और आस्तिक है। विभीषण? हाँ प्रभु। लंकेश का भाई आ रहा है। इसमें जरूर कोई गंभीर भेद छुपा हुआ है। सखा सुग्रीव, स्पष्ट कहो, क्या कहना चाहते हो? प्रभु, अब मेरी भी सुनिए। कुछ नया सांग है रचा हुआ। बैरी का खाता आता है, गंभीर भेद है छुपा हुआ। रणनीचर सब मायावी हैं, सीधा ना समझिएगा इनको। उत्तर का मार्ग बताते हैं जब जाते हैं दक्षिण को। मेरा विचार तो ऐसा है, मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दूं इसको मैं, बंधवाकर अभी बांधों से बंदी करवा दूं इसको मैं। नहीं महाराज नहीं। प्रभु, प्रभु, भाई को बंदी समझ यहाँ, घबराकर आएगा रावण, सीता माँ को दे जाएगा, इसको ले जाएगा रावण। सखा, कहिए जामवंत जी, आपका क्या मत है? सखा सुग्रीव, जो निर्मल है, जो निश्चल है, वह जन ही मुझको पाता है। चालाक प्रपंची या धूर्त छली कब मेरे सबको खाता है। मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो सब प्रकार से आरत है। मैं उसका सच्चा साथी हूँ जो जन मेरा शरणागत है। यदि शरण आ रहा है मेरी तो अपना कर रखूंगा मैं, अपने समीप बिठलाऊंगा, लक्ष्मण जैसा समझूंगा मैं। जय हो हे प्रभु। जय सेनापति कुशल रमेश, जय आहत हरे नमामि हरे, जय भानुवंश अवतंस हंस, आसरड़ा शरण नमामि हरे। हे नाथ, आज तक याद मुझे परिचित में खूब विभीषण से। वो प्रेमी है, अनुरागी है, आया दर्शन के कारण को। हे प्रभु, वो इस आशा से आता है, कुछ सेवा कार्य चाहता है, या इस आशा से आता है कि लंका का राज चाहता है। हम स्वयं उसको लाते हैं, वो साथ हमारे आएगा। अपना तो महालाभ है प्रभु, घर का फेर भी मिल जाएगा। हनुमान जी, आप जाइए और उन्हें सम्मान सहित रामादन में लेके आइए। जो आ गया प्रभु।
किया और निशाचरों से भरी उस लंका नगरी को त्याग कर इस रामादल में आए, किंतु इस प्रकार बिना शीश पर मुकुट और पैरों में आपके पदद्राण भी नहीं है, क्या कारण है? क्यों इस भांति हमारे इस सागर तट पर विचरण कर रहे हो? हनुमान, मुझे मेरे भाई लंकेश ने लंका से निकासित कर दिया है और मुझे प्रभु से शीघ्र मिलवाइए। हे विभीषण, हाँ हनुमान, आपका जो स्थान था, आप आज उस स्थान के निकट हैं और मैंने लंका नगरी में आपको एक वचन दिया था। हाँ हाँ, आपने जो उपकार मेरे ऊपर किया था, एक दिन मैं उसका उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा। आज वो समय है, उस उपकार का बदला मैं प्रभु की शरण देकर चुका रहा हूं। आओ भक्त विभीषण, हे भक्त विभीषण, देखिए ये है हमारी विशाल वानर सेना और पूर्व की ओर जो बैठे हैं वो हैं हमारे महाराज सुग्रीव और पश्चिम की ओर बैठने वाले का लक्ष्मण जो कि मेरे रघुराई के अध्यक्ष हैं और बीच में बैठे हुए मेरे रघुराई जिस प्रकार सूर्यमंडल में सूर्य दैदीप्यमान है उसी प्रकार शोभा पा रहे हैं। जाओ और इनके चरणों में अपने शीश को डालकर स्वयं को इनको समर्पित कर दो, फिर देखो इस भक्ति का क्या पर्याय मिलता है तुम्हें। हाँ, जाओ विभीषण। प्रभु प्रभु आपका स्थान तो हमारे हृदय में। प्रभु, आज आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। प्रभु, कहिए लंकेश, कुशल से तो हैं, धर्म में भी सब सज्जन होकर लंका में कैसे रहते हो? कैसे इस धर्म की रक्षा पर अत्याचारों को सहते हो? कहता हूँ सखा भाव से मैं, सब हाल कहो अपने मन का, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, सच्चा साथी हूँ सज्जन का। जो सच्चा है समदर्शी है, वो मुझे प्राण से प्यारा है, वो ही मुझसे मिल सकता है जिसने अपना मन मारा है। प्रभु, वह दास भागी है जो ब्रह्म पद का आज्ञाकारी हो, वह जन कष्ट निर्भय है जिसका रघुकुल का स्वामी हो। मदमोह काम और क्रोध लोग उस समय हृदय से हटते हैं जब रघुराई ले धनुष बाण भक्तों के चित्त में बसते हैं। माया में फंसा हुआ प्राणी तब तक प्रत्यय विश्राम नहीं जब तक निष्काम शुद्ध मुख से कहता श्री राम नहीं। जो बात कान से सुनता था वह आज आंख से देखी है, होती है भली प्रताप बुद्धि, मर्यादा जहाँ धर्म की है। प्रभु, निश्चय कुल में पैदा होकर अब तलक बहुत भरमाया हूँ। रघुनायक मेरी बहादुर को मैं शरण आपकी आया हूँ। प्रभु, धन धाम छुटा, परिवार छुटा, इसकी न मुझे कुछ चिंता है, कुछ ध्यान बीच में और आया, इसकी नाम लालसा है। अब तो जन यही चाहता है जगन नायक के पास रहे, इन चरणों में ही पड़ा रहे, इन चरणों का ही दास रहे। विभीषण जी, हाँ प्रभु, आप तनिक भी विचलित ना हो, आपका स्थान मेरे हृदय में है। आप तो मेरे लिए अनु लक्ष्मण के समान हैं। हनुमान जी, आज्ञा प्रभु। जाइए और समुद्र से जल लेके आइए। जो आज्ञा प्रभु। हे विभीषण जी, हाँ प्रभु, आज
आपको लंकेश की उपाधि से सुशोभित करता हूँ। हे वीर सैनिकों, पल प्रतिपल सचेत रहो। जब लंकेश का भ्राता हमारे इस बानर दल में मिल रहे हैं तो अवश्य ही कोई प्रपंच या कोई आघात देने का प्रयास ये क्या है? अरे इससे तुझे कम दिखाई पड़ा तू ज्यादा दिखाने लगा ठीक है। अच्छा, और ये पट्टिका कैसी? पत्रिका में भजन गाना भजन नहीं, इसमें विवरण है हमारी समस्त सेना का। 1000 वानर सेना, कुछ रीछ और 2 वनवासी, और इस प्रकार सेना का विवरण इसमें लिखने का क्या कारण है? बताओ मुझे, और कौन हो तुम? सीधी तरफ करना पड़ो, देखो भजन कीर्तन लिखे उल्टी तरफ से कुछ पहले देखो घोड़ा प्रश्न है ये। तो लिखे पीछे तरफ लिखे तो पढ़, कहाँ लिखा है देखा? ये भजन है या मंत्र? भैया बोलो कौन सा? भगवान भगत के बस में होते आए, भगत के बस में होते आए। केसु पकड़ कर कंस पछाड़ा, साधु बन कर रावण मारा। केसु पकड़ कर कंस पछाड़ा, साधु बन कर रावण मारा। राजा विभीषण पाए, वास्तव में साधुराज, आपके यह भजन तो बहुत ही सुंदर था। हृदय और रोम दोनों ही गदगद उठे हैं। किंतु अब अपना परिचय दीजिए कि इतने सुंदर भजन को किसने और कैसे बनाया? भैया आपको देख रहे हैं, हम संत हैं, महात्मा हैं, हम लोग साधु आदमी करते हैं भजन। तुमसे पूछा? तुमसे पूछा? तुम बोलो। भजन कीर्तन करते हैं। तो इस प्रकार सेना का विवरण और दूरदर्शिका से हमारी सेना की ओर किस लिए निभार रहे थे? बड़ा मिल गया तो उसी मुल्क की तरफ दिखा होगा पहले। नहीं, विवरण है इसमें हमारी सेना का। सत्यता से ज्ञान करा, अन्यथा मृत्युदंड के अधिकारी हो गए। बताओ मुझे। अच्छा हमें छोड़ दो फिर
छोड़ने के बाद तुम हमारे हाथ लगोगे? हाँ लग जाएगा। मैं स्वयं देख लेता हूँ कौन हो तुम। अच्छा, ये नकली चटाएं और पीले वस्त्रों के अंदर और पीले वस्त्र। गंधक, इसको भी देखो, अवश्य ही कोई बहरूपिया है। हनुमान जी, इसके और वस्तु करवाओ। हनुमान जी, हाँ, ये मुझे ढोंगी लग रहा है। कपड़े के ऊपर कपड़ा, कपड़े के ऊपर कपड़ा और कपड़े के ऊपर कपड़ा। धूम्रकेतु, अभी नहीं है। तुम सत्य कहते हो। इसके कपड़ों के अंदर अवश्य ही राज छुपा हुआ। उतरवाओ उसके कपड़े। एक और वस्त्र। ये पीले वस्त्र के अंदर काले। इसको भी निकालो। अब आया ना सत्यता पे। कौन है तू? मुझे भी बता दे, अन्यथा तुझे दंड मिलेगा। भैया क्या बतावें, चेला आते हैं जैसे कपड़े दे जाते हैं हम पहन लेते हैं। मैं तेरा भाई नहीं, और तू मुझे दुश्मन प्रतीत हो रहा है। ये भी उतार, उतार ये भी। वस्त्र के अंदर वस्त्र। ये भी उतार। ये और वस्त्र, ये वस्त्र के अंदर वस्त्र और पहले हुए हो। ये भी उतार। प्रभु, हनुमान जी, अंदर वस्त्र। ये भी उतरवाओ। हनुमान जी, इतने वस्त्र तो हम लोग सर्दियों में भी नहीं पहनते, ये लोग इतने गर्मियों में पहने। अरे गर्मी इनके नहीं है। वस्त्रों से ही एक हरास पास होगा। अच्छा, इसके अंदर और रंग का वस्त्र अरे है। उतारे उतारे। और उतार, ये भी उतार। ये क्या? वस्त्र के अंदर वस्त्र, ये कैसे बन रहा है? बता मुझे। इसे भी उतार। और निकालो वस्त्र। ये भी, इसमें भी कुछ भेद है। धूम्रकेतु, अवश्य ही ये निशाचर है। मेहमान हो रहा है। और निकालो। और उतार। प्रभु, हनुमान जी, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। नहीं, पूरी दाल ही काली है। हमने छोड़ और वस्तु दरबार है। क्या करता है? कहाँ जाएगा बच्चे? चल, इसके और वस्तु दरबार अवश्य ही इसमें कोई ऐसा भेद मिलेगा जो कि हमें उस निशाचर की ओर ले जाएगा। ये भी उतार जा। बताओ इसे। ये भी उतार, ये भी उतार। अब एक और आने के अरे एक चेला हमारो रामलीला है, दुकान है जो रामलीला वाले कपड़ा पहनाते हैं। वस्त्र के अंदर वस्त्र। ये तो रामलीला का आया भी है। तू यहाँ पर भजन गाने आया था। आदमी हम बताओ। और अंदर वस्त्र। और निकालो। ये भी निकाल, ये भी निकाल। बस, अब
क्यों धारण करे थे? बताओ मुझे, यदि सभ्यता का ज्ञान कराओगे तो मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा। अच्छा भैया, हम बताता हूँ। हम लंकेश के भेजे हुए दूत शुभ और सारंग हैं। पता है मुझे, मैं अपने महाराज की आज्ञा का पालन कर रहा था। तो बन रहा है। उन्होंने कहा था कि जाओ नावादल में विभीषण के पीछे पीछे जाओ और जो भी वहाँ से हो उनको अवगत करके पत्रिका में लिख करके ले आओ। हे निशाचर, यद्यपि तुम अपने सम्राट की आज्ञा से आए थे, इसलिए तुम्हारा कर्म था कि उनके कहे के अनुसार अपने स्थिति और अपने दिमाग से इन सभी चीजों को पूर्ण करना। किंतु यदि तुम हमसे देते, मैं स्वयं तुम्हें सारा विवरण दे देता। ठीक है, मैं तुम्हें इसकी सजा नहीं दूंगा। इसके लिए मैं तुम्हें प्रभु के पास ले जाता हूं। तुम्हारा निर्णय वही करेंगे। ले चलो इसे। हे प्रभु, ये दोनों निशाचर हमारी समस्त सेना का विवरण एक पट्टिका पर अंकित कर रहे थे और दूरदर्शी यंत्र से हमारी समस्त क्रियाकलापों को देख रहे थे। और प्रभु, मैंने इनके वस्त्रों से यह भी पता लगा लिया है कि एक निशाचर है और इन्होंने स्वीकार भी किया है। हे प्रभु, कश्यप दास के लिए क्या क्या है? शुभ सारंग, मात्र मेरी सेना का कुछ विवरण प्राप्त करने के लिए तुमने ये स्वांग गढ़ा था। यदि तुम स्वयं मेरे पास आ जाते थे तो मैं वैसे ही तुम्हें अपनी समस्त सेना का विवरण दे देता। और हाँ, यदि अब भी तुम चाहो तो मैं अपनी समस्त सेना का विवरण तुम्हें दे सकता हूँ। नहीं प्रभु, अब मैं आपको देखकर अपने महाराज की आज्ञा का पालन करने में पीछे हटने लगा है प्रभु। हे प्रभु, इसमें कोई मेरा दोष तो नहीं है। मैं अपने स्वामी का आदेश का पालन कर रहा था। अब आप जो भी दंड देना चाहें वो दे सकते हैं। नहीं शुभ सारंग, हम तुम्हें कोई दंड नहीं देंगे। तुमने अपने कर्तव्य का पालन किया है, इसलिए हम तुम्हें क्षमादान करते हैं। तुम लोग वापस लौट जाओ। ठीक है प्रभु, आपके दया भाव को देखकर मेरा जाने को तो मन नहीं कर रहा। जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। उत्थान पतन अब मेरा है, भगवान तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दो दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जे जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जीव जल में कमल का फूल रहे। इस पूजक की एक नस नस का पुकार तुम्हारे हाथों में। संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से काम करूं, फिर अंत समय में हे रघुवर, अंत समय में हे प्रभु, जब प्राण तलूं तो जय हो, जय हो, जय हो। समय में प्राण तलूं, सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। प्रभु, अब मैं आपकी आज्ञा के अनुसार अपने स्वामी का आदेश के पालन के आधार पर
लंका वापस जाना है। हमारे चैनल पर आज आप लोगों ने देखी एक मिनट नाम बता दो नाम नाम बता दो चैनल का नाम सुख सारंग अपने ये वस्त्र लेकर जा तो रहे हो, किंतु वीर योद्धा को शोभा नहीं देता। इसलिए कह देना उस अहंकारी दशानन से कि समुद्र तक आ चुके हैं और अति शीघ्र ही उसके द्वार पर हम खलबली बचाने के लिए तैयार रहेंगे। और ये पत्रिका सर इधर आओ। एक बार सभी भक्त गाएंगे जय जय सिया राम। आज आपने देखी लंका दहन